हमारी जो जमात जो है 2022 जून को डिसॉल्व हुई थी। डिसॉल्व होने के बाद हमारे मोहल्ले में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई। जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ये तय पाया गया कि किसी की सदारत में जमात बनाना करो तो तय पाया गया। मीटिंग में डिसाइड किया गया कि बशीर गुरमल साहब बोले कि 4 जने के नामा दिए। 4 जने के नामा में पहले जनाब बाबा जान नीलगिरी साहब चेयरमैन, उनके पास जाकर तुम्हें बोलो हमारे जमात डिसॉल्व से आकर आपका शिरकत करवाकर जमात को तकसील करने का मौका दो। वहां जाने पर उन्होंने क्या बताया, नहीं मैं बीच हूँ, कुछ वजह से जमात बनाने का जो है वो पेंडिंग न करो, इसे भी देखो आप जमात बना कर बोले। जैसे उन्होंने बोलने के बाद सीधा गए मुख्तार सर के पास, उन्होंने भी उसी तरह से बताया। तो उसके बाद वहां पर सीधे खवास सर पास, खवास सर भी उसी तरह बताया, नहीं मैं भी बीच हूँ, जमात का कार्रवाई मत रोको, जमात करो करो। उसके बाद हमें वहां से गुरमान साहब को फोन करे, बशीर गुरमान साहब को, उन्होंने क्या बताया, तुम एक काम करो सैयद मोहब्बत में जाओ, वहां मैं बोल कर बोलो। वहां से मैं सीधा सैयद मोहब्बत के वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर थे, हमें बैठ को बोले देखो साहब आपकी सदारत में हमारे नारायण सूफी की जमात चुना जा रही है, आप आकर उसका उस मीटिंग को कामयाब करो कर बोल। हमें बोले उनको बता बोलना था। तो वहां से हमारे वक्फ बोर्ड के ताजुद्दीन उन्होंने आकर वहां पर आए। आने के बाद वहां पर बोले फर्स्ट इन्हों भी बोले थे हमारे सैयद मोहम्मद साहब भी, जो भी बनना है पहले जैसा कानून नहीं है, तुम्हें जो भी चीज बनाना है कानून के दायरे में रोक बनाना देखो करो बोले थे उन्होंने बोलने का मतलब बोलते ही ताजुद्दीन साहब आने के बाद ताजुद्दीन नहीं अब भी हमें नहीं आ सकते, इस साहब को लेटर दो कर बोल। हमारे यहाँ से साहब के हाथ में लेटर देने लगा ताजुद्दीन साहब। जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, वहां पर सब जने जमा होकर हमने बताए वक्फ बोर्ड के कानून के दायरे में रोको जमात बनाना कर को हमें इतला करे। सबको इतला करने के बाद क्या हो गया, वहाँ बहस हो गई। बहस होने के बाद बोले नहीं वो क्या करता करने की हमें जमात बना के देते हैं, हमें अप्रूवल करा लेगा तंगर बोले अप्रूवल करा लेगा तुम। और बोलने के बाद जैसा ही बोले मैं बोला इसमें मैं नहीं रहता, आप बनाते रहे तो बनाओ कर बोल। 12/9/2022 को वहाँ पर जाकर मैं लेटर दिया धारवाड़ को कि हमारे मोहल्ले में जमात जो है वो डिसॉल्व है, आकर आप जमात बना को देवकर बोल। ये मैं लेटर देने के बाद हमारे मोहल्ले को वक्फ बोर्ड धारवाड़ से एक लेटर भेजा गया 3/10/2022 को। तो लेटर भेजे उन्होंने कि तुम्हारे मोहल्ले से कोई लेटर दिए है कि जमात डिसॉल्व है, आपको जमात बनाओ कर बोल को। हमने किसके बारे में क्या है सो जरा हमना को समझाओ, तुम्हें जमात बनाने के बारे में कर को हमना को लेटर दिया जमात को हमारे। तो जमात को लेटर देने के बाद वहाँ से माजी जमात को 1 साल के दरमियान कुछ भी ऐसे ये नहीं हुआ कि कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई मोहल्ले में। नहीं होने के बाद फिर एक लेटर दिया हमें कि अभी तक हमारे मोहल्ले में कौन सी भी बात की कार्रवाई नहीं, आप जल्द से जल्द बेंगलुरु को भेजे, धारवाड़ को भी भेजे। यहाँ पर क्या है उन लोगों को बोलने के बाद उन्होंने 3 तारीख 11 महीना 2023 को छज्जो को अपॉइंट करे। उन्होंने महमूदुद्दीन छज्जो उनको अपॉइंट किया गया, उनको आको इन्हों कार्रवाई करते हैं 1 महीने के अंदर इलेक्शन या सिलेक्शन कराना कर बोल को उनको बोल को भेजे थे। उन्होंने आए चने के बाद अचानक से 12/12/2023 को अचानक से जमात बन गई कर बोल को हमने को एक लेटर आता है हमारे मोहल्ले में। जुम्मा के दिन इसका इतला करते हैं कि हमारे मोहल्ले में जमात बनी कर को। ये किस तरह से बनाए कैसे बनाए हमें पता ही नहीं। उसके अंदर मेरा भी नाम है 6वें नंबर पर। तो 6वें नंबर पर नाम रहने की वजह से मैं वहाँ पर जाकर राजीनामा दिया उनको, नहीं भाई मैं इसमें नहीं रहता हूँ। ये जमात जो बनी वो गैर कानूनी थी। ये जो जमात बनी सिलेक्शन या इलेक्शन करने का पता ही नहीं चलता, एकदम से सडनली जमात बन गई थी। इसमें 22/12/2023 को जो जमात बन गई वो वक्फ बोर्ड के बैलाज के हिसाब से नहीं थी ये जमात। उस सिलसिले में हमने उनको जाके बताए कि धारवाड़ वक्फ बोर्ड को जाके बताए ये जमात जो बन गई वो है सो बैलाज के हिसाब से नहीं है, आप किसी भी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर जल्द से जल्द हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कार्रवाई बन पड़े, उसे जल्द से जल्द जमात बनाओ कर हमें फिर लेटर देकर हमें जबकि को बताने के बाद जो जमात बन गई वो हमने को इतला भी नहीं मालूम भी नहीं करने के बाद उन्होंने क्या बताए कि नहीं बने से होकर बोलने के बाद हमें क्या करे, जब वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद 22 फरवरी 2024 को ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट से कि जल्द से जल्द
जमात बनाना कर वो 3 महीने के अंदर बनाना कर बोल के एक बार ऑर्डर हुआ। ये जो जमात बनी थी वो गैर कानूनी थी कर को रद्द कर को नए से बनाना कर बोल को 3 महीने के अंदर बनाना कर बोल को कोर्ट से ऑर्डर हुआ। ये ऑर्डर के ऊपर जो है अमल नहीं हुआ। ऑर्डर होने के बाद भी अमल नहीं हुआ। अमल नहीं होने के बाद उसके बाद फिर एक लेटर लिखे हमें। लेटर लिखने के बाद इनको धारवाड़ बेंगलुरु को दोनों जगह हम लेटर लिखे। जो कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी अभी भी कौन भी आपको चार्ज नहीं ले है, जल्द से जल्द चार्ज लेको या इलेक्शन कराओ या सिलेक्शन कराओ कर हमें बोले। 5 जून 2024 को ये तहसीलदार को अपॉइंट किया गया। 5 जून को 2024 को अपॉइंट करने के बावजूद भी उन्होंने आकर कौन सी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिए। फिर उनको इत्तला करे, धारवाड़ बेंगलुरु इनको इत्तला करे कि हमारे इतना होने के बावजूद भी हमारे मोहल्ले में आपको बहुत सारे कार्रवाई रुके हैं, आप जल्द से जल्द जमात बना दो करके रिक्वेस्ट लेटर लिखे थे। उसके बाद मोहम्मद रफीक जमादार 16/7/2024 को उनको अपॉइंट किया गया यहाँ पर। तो इसके अंदर लिखे थे कि 6 महीने के अंदर जो भी है कार्रवाई कंप्लीट करना कर को इनको अपॉइंट करे थे, तो अब तक का इसकी कार्रवाई नहीं हुई। इन्हों आने के बाद 5 महीने तक कौन सी भी कार्रवाई नहीं होती, 5 महीने तक कौन सी भी कार्रवाई नहीं हो रही। फिर उनको हमें जाकर रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, कैलेंडर ऑफ डेट कर बोल को एक नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाए। जो इलेक्शन के सिलसिले में जो भी है वो कार्रवाई करने के बारे में एक नोटिस बोर्ड के ऊपर उन्होंने लगाए। 9/12/2024 को इन्होंने करे। इन्हों करने के बाद सडनली स्टॉप करे। स्टॉप करने के बाद अब तक का हमारी जमात बन को आना था, इस सिलसिले में आई नहीं। डेट ऑफ कैलेंडर लगाए यहाँ इलेक्शन के सिलसिले में, तो उसके बावजूद भी कौन सी भी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं होने के बाद एक अनऑफिशियली मीटिंग बुलाए 14/12/2024 को सडनली एक मीटिंग बुलाई गई। फार्मा लेना भी बंद है, देना भी बंद है कर बोल को जनरल बॉडी मीटिंग बुला को उसके बाद डिसीजन ले को हमें फार्मा देते हैं भी लेते हैं भी करने की बात दोहराने के बाद इन्होंने ये लेटर भी लगाए थे वहाँ, ये लेटर लगाए थे। ये हिसाब से एक कैलेंडर ऑफ डेट के हिसाब से हमारा 9 जनवरी को 2025 को इलेक्शन खत्म होना था, जमात बनना था, तो जमात नहीं बनी अब तक का भी। तो उस सिलसिले में हमना को यहाँ पर फिर कानून के ऐसे आना पड़ा हमना को मजबूरन। वो सिलसिले में हमने बोले जो 14 तारीख को मीटिंग बुलाए उसके ऊपर हमने इससे कार्रवाई करें। 14 को जो नोटिस लगाए 20 तारीख को मीटिंग बुलाए थे तो उस सिलसिले में हमें सिर्फ जेबी के लिए, ये इलेक्शन को स्टे नहीं है, सिर्फ जेबी के लिए जो भी है इलेक्शन के सिलसिले में कार्रवाई होना, दूसरी कार्रवाई कौन सी नहीं होना कर बोल को इस सिलसिले में जाकर हमें कोर्ट से ऑर्डर लेकर मीटिंग को जो है स्टे किया करे, हमें स्टे कर को उसे स्टॉप रखे, बस दूसरा क्या भी इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी हमें भी लेटर दिए वापस 27 जनवरी 2025 को वापस हमने लेटर दिए कि जल्द से जल्द हमारा इलेक्शन कराओ या सिलेक्शन कराओ कर को। अभी तक भी वो सिलसिले में कौन सी भी कार्रवाई हो रही नहीं है। मोहल्ले में अमन और शांति के साथ सब जने मिलजुल को वक्फ बोर्ड के बैलाज के कानून के दायरे में रोको, हमें कार्रवाई करना कर बोल इतना चाहते हैं। हमें दूसरा क्या बने जो मीटिंग बुलाए थे वो मीटिंग के सिलसिले में एस्टेलाइसा में मीटिंग के लिए, सिर्फ मीटिंग के लिए जो मीटिंग हम बुला रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। तो सिर्फ आप जो भी कैलेंडर आप इलेक्शन का लगाए थे उस सिलसिले में आप कार्रवाई नहीं करेगा, इस सिलसिले में हमें जाको एस्टेलाइसा इसके ऊपर सिर्फ मीटिंग के लिए, इलेक्शन के नहीं है, नहीं सिर्फ मीटिंग के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब को हमें बार बार ये क्यों डिले हो रहा साहब, किस वजह से हो रहा है कर को बोले, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब हम को बार बार एक ही बात दोहराते हैं, क्या कर बोल को ये चीज़ा मेरे हाथ में नहीं है, सब ऊपर से ऑर्डर होगा ना कर बोल को। ऊपर हमें पूछे तो बोलते हैं ये हमारे नहीं, हमें बटस है, उन्होंने इलेक्शन कराते हैं कर बोल को। तो इस सिलसिले में क्या होता है, जो भी दो तुम्हें राइटिंग में दो कर हम बोलते हैं, हमें राइटिंग में एक नहीं 50 लेटर दे चुके हैं साहब, हमारा अब तक का 3 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, अभी तक कौन सी भी कार्रवाई नहीं हो रही, आप कब करेंगे, कैसा करेंगे कर बोल को। और फार्मा देने का चालू कर को एकदम से बंद करे, वापस बंद करने की वजह से ये सब भी पेंडिंग हो गया। हमें एक ही क्या चाहता है सब जने, ये इलेक्शन बैलाज के हिसाब से इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, और बैलाज के हिसाब से करना कर बोल। हमारी आपसे धारवाड़ बेंगलोर वक्फ बोर्ड वक्त ऑफिसर जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे हमें रिक्वेस्ट करते हैं
कि हमारी जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द, मोहल्ले के बहुत सारे काम पेंडिंग है, इसके लिए जल्द से जल्द हम लोग को कमेटी बना के देखो ये करो कर बोल। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है एस्टेला एकर को, वो हमें इलेक्शन के सिलसिले में नहीं लाए कभी भी, ना तो हमारे मोहल्ले के जमात वाले के ऊपर लाए, ना तो मोहल्ले वाले के ऊपर लाए, किसके ऊपर नहीं लाए। हमें सिर्फ इसके लिए लाए कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड के बैलॉज के हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर को हम लोग को जमात तकसील कर को देखो, ये हमारा डिमांड, दूसरा क्या भी नहीं है इसमें। हर एक ला अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है इसमें। हमें नहीं चाहते कौन सा भी इसमें ये होकर बोल को, हमें ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो कानून बनाया, वक्फ बोर्ड के बैलॉज के हिसाब से हमारे मोहल्ले में या तो सिलेक्शन हो या इलेक्शन हो, राजी खुशी हो। इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि हमारे मोहल्ले में इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, बैलाज के हिसाब से हो, वक्फ बोर्ड के बैलाज के हिसाब से कानून के दायरे में रहो को होना कर बोलता मैं, हमारा ये चाहिए। 11 अगस्त 2025 को मोहल्ले की मीटिंग बुलाई गई, रफीक जमादार ऐलान कर को मीटिंग बुलाए। ईद मिलाद के सिलसिले में हर साल ऐसा बनाते थे वैसा बनाना कर को तय पाया गया। वहाँ पर हर साल जो बनाते थे, हमें बच्चों का प्रोग्राम है, जो मोह मुबारक का प्रोग्राम है, हमारे करीमुल्लाह शाह कादरी दरगाह का जो भी है, पूरा भी हर साल कैसा बनाते थे वैसा बनाना कर बोल को सबके बीच में तय पाया गया। इसमें सब जने राजी खुशी एक दिली सी हमें उसके कराने के लिए सब जने भी राजी खुशी से मानने के बाद सडनली मीटिंग, जैसे ही मीटिंग बर्खास्त होने वाली थी, सडनली मुझे पूछे सवाल करे क्या कर बोल को, इलेक्शन किने हो रहा कर बोल को हमारे रफीक जमादार को हमारे एक शख्स ने पूछे कि अभी तक हमारे मोहल्ले की वजह क्या है बताओ कर बोले, तो मेरे तरफ बताए इन कोर्ट को गई देखो साहब कर बोल को। वहां भी मैं खुलासा कराया कि मैं कोर्ट को इलेक्शन नहीं कराना कर को नहीं गया, जो कार्रवाई हो रही मीटिंग बुला रहे हैं, ये मीटिंग नहीं बुलाना साहब, डेट ऑफ कैलेंडर इश्यू होने के बाद ये कार्रवाई जो हो रही है गैर कानूनी हो रही है। हमारा एक ही मकसद है कि हम को जल्द से जल्द इलेक्शन तो कराओ, सिलेक्शन तो कराओ, वक्फ बोर्ड के बैलाज के हिसाब से करो बोल। मैं बोल को वहां से मीटिंग छोड़ को बाहर आ गया सर। उस तरीके से वहां पर क्या हो गया है, आप साथ में गुफ्तगू चालू हो गई। चालू होने के बाद हमारे वक्फ बोर्ड के हाशिम इंडसगिरी साहब चेयरमैन साहब उन्हें मौजूद थे, मोहम्मद रफीक जमादार उन्होंने भी मौजूद थे। उन्होंने बताए तुम इस तरीके से मोहल्ले में इस तरीके से झगड़े के काम कर रहे हैं, कई को कर रहे हैं, ऑर्डर कार्ड का नहीं साहब, मैं ऑर्डर कर लेगा इलेक्शन के सिलसिले में नहीं, मैं कर ले कौन सो इलेक्शन के सिलसिले में नहीं, हमारे मोहल्ले में जो गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके लिए इलेक्शन तो कराओ, सिलेक्शन तो कराओ, जल्दी से जल्दी कराओ, आपके रहते हुए इलेक्शन नहीं हो रहा, हम लोग बहुत ही हो रहा करने में। इन इस तरीके से बात करे, मुझे प्यार देखें, गुस्सा भी एक बार देखे तो मालूम होता है, इस तरीके से अल्फाज वापरे, हमें बड़े होते हैं, हमें उसके जवाब देना मुनासिब नहीं है, और जवाब देना हमारा ये भी नहीं है, हमें मुनासिब बाहर आ छोड़े होता बाहर सुन को कि ईद मिलाद जैसे ही होती है, ईद मिलाद नज़दीक है अभी, सब जने मिलजुल को ईद मिलाद कर को, या इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, बैलाज के हिसाब से जल्द कार्रवाई होना कर को। हम जितने भी जिम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड के ऑफिसर, चेयरमैन, सीईओ जितने इनको सबको मैं रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द हमारे मोहल्ले में इलेक्शन या सिलेक्शन कर को हम आपको करा देकर हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर।